कहीं ऐसे जगह, ऐसे दरबार में अगर आ जाए, ऐसे व्यक्ति से अगर भेंट मुलाकात हो जाए तो एन केन प्रकार उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और होता क्या है, जहाँ हमारे मन की पूर्ति नहीं हुई वहीं हम विमुख हो जाते हैं। और ये संत महात्मा कभी मन की पूर्ति नहीं करते, क्योंकि मन की पूर्ति होगी तो आपका मनस क्षेत्र बढ़ेगा, आपका मनोमय क्षेत्र बढ़ेगा। और मन के अलावा और कोई अविद्या है नहीं, मन की बात मानने के अलावा और कोई अज्ञान है नहीं। तो जितना मनस क्षेत्र बढ़ता है, मन बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में चंचलता, मूढ़ता बढ़ती है। तो अपने से, जब हम अपने से भिन्न पदार्थ से सुख की आशा करते हैं, जब सुख की तृष्णा होती है, तो भिन्न पदार्थ से सुख की आशा करने में, दूसरे से सुख की आशा करने में जो हमारे में काम की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार की जो कामनाएं हमें घेरती हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट करती हैं। वो जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं। और जीवनी शक्ति के नष्ट होने पर हमें कोई भी पकड़ सकता है, हमारा उपयोग कोई भी कर सकता है। आदर्श रूप से भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कभी कभी तो कोई लगा देता है, कभी कभी कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर देता है, तो सारी शक्तियाँ घेर लेती हैं। जब हमारे मन की शक्ति बड़ी होती है और जब हमारी एनर्जी कम होती है, हमें जब भाव की शक्ति कम होती है, और कभी कभी जो ये विक्षिप्त स्थिति वाली वृत्तियां हैं, जो हमारे मन को विक्षिप्त करती हैं, उसमें सबसे पहली वृत्ति है काम। अनेक प्रकार की चाह, अनधिकार चेष्टा, आंतरिक द्वेष और अपने मिथ्यात्व के प्रति राग, इतनी चीज़ें जब होती हैं तो हमें अपने पथ से वो भ्रष्ट करती हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा काम है, और काम के प्रति जो हमारी तृष्णा है, और तृष्णा के प्रति जो हमारा राग है, और राग के प्रति जो हमारा अज्ञान है, ये सब हमें जड़ता में ले जाता है। और जड़ता में जाने का मतलब है कि हमारे में मूढ़ता बढ़ती है, और मूढ़ हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं, हम अपने इस अहंकार के बिंदु में ही अटक जाते हैं कि हम जो करेंगे वही सही, बाकी जो कोई करेगा सब गलत, भगवान भी गलत, संत महात्मा भी गलत, यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान भी गलत। और इतनी व्यक्ति के मन में जड़ता आ जाती है कि वो बहुत कठोर हो जाता है, वो अपने लिए घातक है, अपने लिए घातक है। ऐसा व्यक्ति, उसका चित्त जितना बोझिल होता है, वो सत पथ पर यात्रा नहीं कर सकता। वो असत पथ में तो विचरण करेगा, असत तो उसको बांधेगा, लेकिन सत पथ की यात्रा उसकी अवरुद्ध हो जाती है। वो धर्म का सहारा नहीं ले पाता, वो किसी भी नियम को निर्वहन नहीं कर सकता। केवल वो चारों तरफ से सुख की तृष्णा के कारण भिखारी बन जाता, समृद्ध नहीं हो पाता। और वही चीज़ें सबके पास है जो हमारे पास है। हम जिससे ईर्ष्या करते हैं, हम जिससे द्वेष करते हैं, हम जिससे अहंकार की प्रतिस्पर्धा महत्वाकांक्षा में रहते हैं, वही चीज़ उसके पास है, वही चीज़ आपके पास है। तो आपके जो दोषों की वृद्धि हो रही है, किसी के जो गुणों की वृद्धि हो रही है, केवल उसके लक्ष्य का भेद है, केवल उसकी दृष्टि का भेद है। और कुछ कह दीजिए कि उसके अपने संचित प्रारब्ध का भेद। कुछ ऐसे कर्म है जिनके कारण हमेशा जो मन अशांत होता है, वो पाप कर्मों का भोग होना होता है, तब मन बहुत अशांत होता है। ये भी एक अशांत होना भी एक भोग है, शांत होना भी एक पुण्य का प्रभाव है। तो ये जब चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती हैं
और ये सब चीज़ें केवल एक चीज़ से समाप्त हो सकती हैं, अगर हम किसी की शरण को स्वीकार करें, अगर हम किसी के अस्तित्व को अपने श्वास से जोड़ लेते हैं, जो अस्तित्व हमसे गरिमामय है, जो अस्तित्व हमसे महान है, जो अस्तित्व हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, जो अस्तित्व हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो हमसे ज़्यादा दिव्य है, सात्विक है, तो ही बचत हो सकती है। और वो बचत कराने वाले केवल हमारे जीवन में अगर कोई है तो वो कोई संत या महात्मा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर संत महात्मा नहीं मिलते तो खुद भी अपने हृदय में हो कि हम उन गणों को धारण कर लें, हमारे में जागृति आने लगेगी। तो उनकी शरण होने में, अब उनकी शरण में कैसे, उनकी शरण के लिए हमें सत्य ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। जब प्यास ही नहीं तो पानी पिएंगे क्या, भूख ही नहीं तो भोजन करेंगे क्या। अगर वो चीज़ है ही नहीं है, चीज़ कुछ और है, अहंकार कुछ और चाहता है और ये चीज़ बहुत दूसरी है, तो अहंकार की जो चाहत है वो उसी में लगा रहेगा। वो उसी में लगा रहेगा तो उसे कर्म, विकर्म, दुष्कर्म, अनित कर्म अनेक प्रकार के बनते रहेंगे और उसका सर्किल ही चलता रहेगा और कुछ करता रहेगा। उसकी कहीं स्थिरता या गति नहीं हो सकती। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि चार जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग दिन में हमारे लिए, हम लोगों के लिए चारों तरफ घूमते हैं। चारों युग का समय दिन में आता है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कली शयानो भवति। कली किसको कहते हैं? कली शयानो भवति माने जो सुप्तावस्था होती है वो कली में जीव सोता रहता है, वो अपने हित के प्रति भी जागृत नहीं होता। वो उसको अपनी इतनी अज्ञान निद्रा प्रिय होती है कि वो अनेक तरह के दुश्चिंतन में ही लगा रहता है, उसमें जागृति नहीं होती। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरा, और सोने से जाग गए। जब हम जागना शुरू कर देते हैं तो हम द्वापर युग में आ जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं। उत्तिष्ठम त्रेता भवति, जब उठ के बैठ जाते हैं, विचार करने लगते हैं, विद्या में जागृत होने का, विद्यमान तत्व को अपने में जागृत करने का जब ये सद्विचार होने लगता है तब हम त्रेता में आ जाते हैं। और कृतम संपद्यते चरण, जब सतयुग, जब पूर्ण सत्वगुण की वृत्ति होती, सतयुग होता है, तो हम उस पथ पे चल देते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण कहता है चरैवेति। चरैवेति शब्द बहुत सुना होगा, ये उसी का शब्द है, ऐत्रेय ब्राह्मण का, इसलिए चरैवेति चरैवेति। तो जितना ही ज़्यादा अज्ञान का भोग हमारे जीवन में होता है उतना ही ज़्यादा हमें दूसरे से प्राप्त सुख की लोलुपता होती है, दूसरे से प्राप्त अनुचित या उचित प्रकार से धन की बड़ी आकांक्षा होती है, दूसरे से प्राप्त अधिकार के भोग की बड़ी आकांक्षा होती है, और फिर दूसरे से प्राप्त मान सम्मान की बड़ी प्रताड़ना होती है। उस प्रताड़ना में किस प्रकार से व्यक्ति जलता है ये तो वही जाने। इसलिए इसका सबका एक उपाय है, उस उपाय को हम लोग अगर जीवन में कर लेते हैं, जीवन में जो अभी बताया था कि नवम सरल सब सन छल ही ना, ये जो छल की वृत्ति है, हम अपने साथ छल करना छोड़ दें तो हम दूसरों के साथ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी घटना, कोई भी क्रिया हमारे साथ पहले होती है, फिर वही उसी का विस्तार होता है दूसरों के साथ। हम अपने साथ छल न करें,
अपने साथ हम असत्य होके ना रहे और अपने साथ हम कल्पना में न जिए। ये 3 बातें हैं। अगर ये 3 बातें नहीं होंगी तो हमारे जीवन में मूढ़ता गिरना शुरू हो जाएगा, मूढ़ता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो हमारी चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, मूढ़, क्षिप्त, जब जैसे कैसे होता है, जैसे हमारा मन कहीं अटक गया, हमें ये वस्तु लेनी है, अब वही अटका हुआ है मन, ये मूढ़ स्थिति है। और क्षिप्त, अब हमारा मन इंद्रियों के द्वारा बार बार वहाँ जाता है, हमने अपने मन को भी उसमें लगा दिया, क्षिप्त, फेंक दिया, और फिर मन वहाँ जब लगा रहता है और उस लगे रहने में जो परिणाम की कल्पनाएं होती है, फिर वो उसके परिणाम को देख के लौट के आता है और विक्षिप्त हो जाता है, बहुत परेशानी का विषय बनता है। ये तीसरी स्थिति है। और चौथी स्थिति है एकाग्र, जब सत्वगुण अपने में बढ़ाते हैं, विकारों को हटाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जब हमें समझ में आता है, यथार्थ में विचार करने की क्षमता को जब जगाते हैं, जिसके लिए यम नियम का पालन करते हैं। यम क्या है? यम अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, अब अहिंसा का आधा सूत्र है अहिंसा परमो धर्मा, उसका आधा सूत्र है, उसका आधा सूत्र और दूसरा है धर्म हिंसा तथैव च। अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी की जाती है तो वो हिंसा नहीं, अहिंसा कहलाती है। और धर्म हिंसा तथैव च तो भूल गए, और चालाक लोगों ने एक कह के हिंदुओं में डाल दिया, भाई अहिंसक बनो, अहिंसा परमो धर्मा, किसी तरह कोई प्रतिकार न करो, लोग तुम्हें मारते जाओ तो मरते जाओ, सहते जाओ, किसी तरह की बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है। और तो अहिंसा के मुख्य तत्व को जाना ही नहीं, अहिंसा को पूरी तरह जाना ही नहीं, और अहिंसा को जाना नहीं, अहिंसा को धर्म मानकर अहिंसा को पूरी तरह जाना नहीं, और हम अपने कर्तव्य कर्म से अलग हो गए। धर्म हिंसा तथैव च, हम अपने धर्म की रक्षा, कर्तव्य की रक्षा, इसके हम करना ही भूल गए। अब रक्षा करना भूल गए तो ले क्या स्थिति बन गई। तो इसलिए व्यक्ति को सजग और सावधान रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार, जिसमें ये एकाग्रता की वृत्ति जागृत होती है, अब वो किस स्तर पे जी रहा है। हमारे जीने के मुख्य रूप से 7 प्रकार के स्तर, 7 प्रकार के चक्र हैं। 7 प्रकार के चक्र में हमारी एनर्जी घूमती। एक सर्कल ऐसे है, ऊपर से नीचे, ब्रह्म शक्ति ब्रह्मांड से, ब्रह्म केंद्र से हो के सीधे नीचे मूलाधार में टकराती। और जब उस शक्ति टकरा गई, ज़्यादा हो गई, तो बड़ी परेशानी होती, बड़ी बेचैनी होती। उसके लिए सामान्य व्यक्ति रेचन का मार्ग अपनाता, किसी प्रकार भी उसके रेचन हो, शक्ति का प्रयोग वो बाहर की दिशा में करता है। और बाहर की दिशा में जब शक्ति का प्रयोग करता है तो उसकी शक्ति व्यर्थ जाती है। और जब वो थोड़ा विचार करता है तो बहुत पछताता है। फिर अब उसको तरीका नहीं पता कि कैसे वो जो इधर सर्किल है वैसे हो जाए, उसको पता नहीं होता। लेकिन जब पता हो तो उसके लिए किसी भी मंत्र का जप स्थिरता बहुत काम देता है। और दूसरा जो केंद्र है, दूसरा भाव जगत का केंद्र है, मूलाधार स्वाधिष्ठान जिसको कहते हैं, उसमें हमारी विचार क्षमता जागृत होती, उसमें हमारी श्रद्धा की महत्ता पता चलती, उसमें हमारी निष्ठा होती, और उसमें हमारा संशय भी होता, उसमें हमारा संदेह भी होता, उसमें हमारी हिंसा द्वेष आदि वृत्तियाँ भी होती। तो जितना हम बहिर् जगत में यात्रा करते हैं, जितना हम हिंसा द्वेष आदि का प्रयोग करते हैं, उतनी वो शक्ति हमारी ऊर्जा में नहीं हो पाती। अब जितना ज़्यादा हम अपने श्वास पे काम करते हैं, सांस को देखते हैं, सांस के चलन को संभालते हैं, उतना वो चक्र हमारा एक तरफ से निष्क्रिय होता है, एक तरफ से सक्रिय होना शुरू होता है। इसके लिए श्वास की साधना थोड़ी महत्वपूर्ण है। जो तीसरा केंद्र है हमारी एनर्जी का,
वो है अग्नि तत्व का। जैसे दूसरे में जल तत्व प्रधान है, पहले में पृथ्वी तत्व प्रधान है, उसके स्वामी गणेश जी हैं। दूसरे में जल तत्व प्रधान है, उसके स्वामी वरुण जी हैं। तीसरे में अग्नि तत्व प्रधान है, उसके स्वामी अग्निदेव जी हैं। ये जिसको क्या कहते हैं, उस चक्र का नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान और क्या, मणिपुर। अनाहत तो चौथा है, अनाहत तो चौथा है। ये तीसरा चक्र। तो जहाँ का जो मुख्य रूप से बीज रंग है, इस रंग बीज को जान करके नाभि केंद्र के थोड़ा सा नीचे ये चक्र स्थित है, और रंग बीज को जान के उसको विज्ञान सम्मत समझ करके समाज में ऋषियों ने राम नाम की महिमा का बखान। राम पद, राम जप, राम, ताकि हमारे इस शक्ति की एनर्जी जगे, इस शक्ति की एनर्जी जगे और हमारे में कुछ बल आवे। तो तीन स्तर पे काम बहुत कठिन है। तीनों स्तर बड़े कठिन है तीनों अधोगामी स्तर। ये तीनों स्तर के काम बहुत कठिन है। इनमें अगर जरा सी चूक हो जाती है तो बड़ी विक्षिप्तताएं आ जाती हैं। अपने आसपास हम लोग देख लें कैसे विक्षिप्त लोग, ये वही चीज़ है। कितनी विक्षिप्तताएं हैं, कोई मतलब है जिनकी विक्षिप्तताओं का, तो अधिकतर इसमें व्यक्ति विक्षिप्तता को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो राम राम का जप, राम राम की महिमा, राम नाम की महिमा, राम नाम का इतना महत्व है। आप राम नाम के जप से, उसमें स्थिति बनने से, उसके शरणापन्न होने से आपके तीसरे चक्र की एनर्जी संग्रहित होती है और उसमें काम होना शुरू हो जाता है। शक्ति केंद्र है, अन्य शरीरों का भी भौतिक शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है वो। और यहाँ तक जो व्यक्ति नहीं पहुँच पाता जिंदगी रहते, जिसका जीवन मूलाधार में ही खो जाता है, ज़्यादातर उसी में खो जाता है, तो फिर समझ लो आगे की उसकी यात्रा भी अच्छी नहीं होती। अब आजकल तो सामान्य रूप से ऐसा कोई ज्ञान, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, ये सब बातें बताई जाएं। बस खाना पीना, शादी विवाह, लड़के बच्चे, घर मकान, बस इतना ही। उनका स्टेटस, हमारा स्टेटस, उनका सब, यही सब है। अंतर विचार ही नहीं, जीवनी शक्ति का, उसके प्रयोग का, दुरुपयोग का कोई विचार, माने अपने उद्धार का कोई विचार नहीं। अपने देह के सुधार का तो विचार है। देह हमारी जैसे अविनाशी होकर हमेशा ही बनी रहेगी, इसका तो बहुत विचार है। लेकिन देह जिसमें जी रही है, देह जिसमें जी रही है, देह के जिसमें क्रिया हो रही है, उसका कोई विचार ही नहीं। और देह में हम जो उपयोग कर सकते हैं, देह के रहते जो, उसका कोई भान ही नहीं, भान ही नहीं। तो हमारे जीवन में श्रद्धा का अभाव हो जाता है। जब अगर हमारा तीसरा केंद्र नहीं जागृत होगा, दूसरा केंद्र नहीं जागृत होगा, तीसरा नहीं जागृत होगा, तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। मुख्य रूप से इसकी दो वृत्तियां, विवेक और ज्ञान। ज्ञान में विचार की क्षमता और विचारणा शक्ति की जागृति हमारे मात्र दूसरे केंद्र की बात है। अगर वो जाग जाए तो हमें विचार करना आने लगता, आ जाता है। और नहीं जागता तो हम दूसरे के विचारों को लेके, दूसरे के विचारों को घिसपिट करके उसके हमको 10 किताबें तैयार कर दें, 10 लेखन तैयार कर दें। थोड़ी सी लेखन की कला होनी चाहिए, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत नकली है, ये चीज़ बहुत घटिया है, इसका अंतर विकास से कोई लेना देना नहीं। तो अंतस चेतना हमारी जिस केंद्र पे काम करती है, उस केंद्र को सक्रिय रखना, उसके तरह की साधन अवस्था। तो जो ये गुरु लोग हैं वो ये सब बातें जानते हैं दूसरे शरीर की,
कि इसका कैसा प्रारब्ध है, इसकी कैसी गति होनी, क्या होनी, वो उसी प्रकार का बताते हैं। ये चीज़ें अपने मन से तय नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तो मन से तय करोगे, मन को जिसमें सुख मिलेगा, और ये चीज़ है मन से अलग, ये चीज़ है विज्ञान की, तो उसमें मन तो काम करता नहीं है, इसमें तो विवेक काम करता है, विचार काम करता है। इस प्रकार जब तक हम तीसरे केंद्र में नहीं आते तब तक हमारे पतन की बहुत भयानक संभावना है। पतन का मतलब जड़ता से मिले रहने की, अहंता और ममता के विस्तार की बड़ी संभावना होती है। अब देखो, अहंता और ममता के विस्तार में कितने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने कितनी हिंसाएं की, यही तो है। और उनके पास शक्ति ही तो थी, कितने अनाचार दुराचार किए, और बहुत लोगों ने कितने सदकार्य भी किए कि नहीं किए। तो ये जो अहंता ममता की शक्ति है, ये हमारे विनाश पे उद्यत हो जाती है। अगर हम इस बात को समझ सके तो समझ ले कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी कहाँ काम कर रही है, इसको हमें किस तरह का मोड़ देना है, हमें किस स्तर पे साधन करना है। और सबसे सहज साधन, सबसे सरल साधन केवल मात्र जो आपके अंदर जो हो रहा है उससे आप तटस्थ होकर रहना सीख जाएं। आपके अंदर जो मन चल रहा है, जो आपके अंदर आपका दिमाग चल रहा है, तो कभी कभी सोचते उससे तटस्थ हो जाए कि क्या हो रहा है, वो चीज़ तुरंत रुक जाएगी, क्योंकि आपके एनर्जी का संप्रेषण उसमें जाने मशीन रुक गई। जहाँ प्लग से स्विच आपने ऑफ किया वहीं वो चीज़ रुक गई। तो थोड़ा सा अभ्यास करने पर वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जब वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर थोड़ा आसान होता है। सबसे सहज साधन ये है, सब साधनों से सहज, ना कोई मेहनत है, ना इसमें कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान करना है, ना कोई विशेष प्रकार से। अगर इतना सद जाए तो, अगर इतना न सदा तो अनेक प्रकार के साधन करते रहो, चाहे रट्टू तोता बनते रहो, चाहे जो करते रहो, जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब परिवर्तन नहीं हो सकता तो कहीं तो आपका शरीर असंतुलित होगा, कहीं आपका मन असंतुलित होगा, तो कहीं जैसे अभी आपका काम असंतुलित है, आपका क्रोध असंतुलित है, ईर्ष्या असंतुलित है, क्या संतुलन है इसमें, है ना। जितने भी दोष हैं उनको भी जीवन से कोई संतुलन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को हम उसको अपने से जब जोड़ के चलते हैं, जब हम उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, तब उस चीज़ का विस्तार होता है। अगर हम अपने आप को नहीं जोड़ते तो उस चीज़ का विस्तार नहीं होता। दोष अगर हम अपने आप से न जोड़ें तो दोष न बढ़े, गुण अगर अपने आप से न जोड़ें तो गुण नहीं बढ़ रहे हैं। इसे जब तक हम स्वीकृति नहीं होती तब तक प्रकृति में होने वाली क्रिया के प्रति जब तक स्वसाक्षी नहीं होता, श्वास उसको एनर्जी नहीं मिलती, तब तक कुछ कार्य नहीं होता। आपका मन भी कार्य नहीं कर सकता। मन भी तभी कार्य करता है जब आप उसको श्वास से जोड़ते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, अपने आप का विषय जब आप उसको बनाते हैं तब ये काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो सबसे सरल साधन जैसे भी बताया था, जो नवम प्रकार की भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये माने हृदय, हर्ष और दीनता, इस प्रकार की जितनी भी कोमल वृत्तियां हैं, ये सब हृदय चक्र से संचालित होती है। आठव सम, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। ये भक्ति कही गई। इससे आप युक्त होए, इससे आप अनुरक्त होए तो फिर काम बने। काम क्या बनेगा? काम ये बनेगा कि आपकी अपने आप में जागृति होने लगेगी, पर के प्रभाव से आप अपने को हटाने लगेंगे। तो जो सच में जो आनंद है, जो सच में स्थिर तत्व है, जो सच में चैतन्यता है,
वो आपके हृदय में प्रस्फुटित होने लगेगी। धीमे धीमे होते होते आप जो है उसका विज्ञान जागृत होने लगेगा। और जहाँ उसका एक बार ज्ञान जागृत हो गया वहीं बस काम हो गया। फिर तो चाहे उसमें हजारों साल ठहरे रहो, चाहे 10 साल ठहरे रहो, चाहे उसके आगे बढ़ जाओ, फिर वो चीज़ स्वतंत्रता के रूप में अपने आप में हो जाती है। इसलिए कि केवल ये पूजा पाठ, ये केवल हमारी पूजा के कमरे का, पूजा की अलमारी की बात नहीं है। सर्वत्र अगर हम परमात्मा के भाव में जीने लगते हैं तो हमारा भाव दे, हमारा दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र विकसित होने लगता है। इसलिए सूत्र कहता है, वेद का सूत्र कहता है, सर्वत्र भावना गंधा। सर्वत्र उस तत्व की, परमात्मा की भावना हो, यही गंध है। इसी सुगंध में जीना चाहिए, इसी सुगंध में जिए। और स्थिर ज्ञान आसनम, स्थिर ज्ञान। अभी तो हमारा ज्ञान चंचल, भाई परिस्थिति बदलती, ज्ञान बदलता, मनस्थिति बदलती है, हमारा ज्ञान बदलता, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो स्थिर ज्ञान आसनम, स्थिर ज्ञान ही आसन है। जब तक उस चीज स्थिरता नहीं आती तब तक हमारा ध्यान सधता नहीं है। ध्यान केवल या तो स्थिरता आवे या फिर प्रेम हो जाए कहीं, दो कंडीशन में ध्यान सधता है। जिसका प्रेम होता है उसी का ध्यान होता है कि नहीं। अब या फिर इतनी बारीकी से ये चीज़ हो जाए, दो, ये चीज़ तो कठिन है। अब लेकिन प्रेम होना बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है। अब स्त्री पुरुष का प्रेम होना तो बहुत ही प्राकृतिक आकर्षण भी है, मानसिक आकर्षण भी है, स्पिरिचुअल आकर्षण भी है। और जो तत्व है बॉडी के बनने का, कारण शरीर के बनने का, वो भी आकर्षित होता है दूसरे। ये सबसे सहज चीज़ है, ये सबसे सरल चीज़ है। इसीलिए प्रेम जो सहज है, जो सहज प्रेम को उपलब्ध हो जाए, उसके लिए बहुत आसान बात है, सबसे सरल साधन है। लेकिन सरल साधन जब हम इस बात को जब तक समझते हैं, तब तक समय निकल जाता है। समय जहाँ निकल गया फिर बात नहीं बनती। हम सोचते नहीं कितनी ज़्यादा ऊर्जा हमारी व्यर्थ जाती है, व्यर्थ होती। तो सर्वत्र ऊर्जा केंद्रित होने का, मूलाधार में ऊर्जा केंद्रित होने का, मूलाधार चक्र को जागने का एकमात्र सूत्र है सर्वत्र भावना गंधा। इस चीज का भाव अगर बढ़ाया जाए तो हमारा मूलाधार केंद्र की जो इतनी सक्रियता बहिर्गामी है, इतना जो हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, जो इतना हम मर रहे हैं, वो चीज हमारी समाप्त हो जाएगी। धीमे धीमे उपरामता आने लगेगी। सर्वत्र भावना गंधा। और दूसरा सूत्र है स्थिर ज्ञान आसनम, स्थिर ज्ञान आसनम। दो बातें हैं मुख्य रूप से अपने विकास के लिए। अब हम समझते हैं ये बातें बहुत हैं, समय हो गया, बहुत होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़े आगे। कौन सा भजन सुनेंगे बताइए? कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे, बताओ। हैं? ये गाना अच्छा है। जीवन में आराधन हो, यही करता है। जीवन में इसमें है, ये है इसमें। हाँ नहीं, हमारा वाला हम दूसरा गाएं, उस किताब में क्या छपा है उससे भी अच्छा गा लें। अरे ये क्या है इसमें है, अच्छा वाला गा दें। संतों वाला गा दे, जो संत पद्धति है
संतों की पद्धति है जो उसको वो वाला गा दे। चलो, तो अभी जैसे बताया कि सबसे सहज साधन प्रेम का साधन है। अगर उस तक हम पहुंच सकें, अगर हम अपने मोह को समाप्त कर सकें, अगर हम अपनी मानसिक विकृति को ठीक कर सकें, अगर हम शुद्ध प्रेम को उपलब्ध हो सके, अगर हमारा हृदय चक्र जागृत हो सके, आसक्ति न रहे, तो उसमें ध्यान सध जाता है। उसमें ध्यान सध जाता है। तो उसी तरह का यह है प्रेम।